हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरी आशा है कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। हमारे चैनल यानी साहिल हेल्थ केयर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद दाग के बारे में, कि सफ़ेद दाग को ठीक करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि सफ़ेद दाग एक चर्म रोग होता है। ये जिस तरह से हमारे अंदर, हमारे शरीर में खुजली होती है, उस तरह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे अंदर, हमारे शरीर के बाहर ये सफ़ेद रंग के चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं। शुरू में ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये पूरे शरीर तक फैल सकता है। ये सबसे पहले होठों या हाथों पर या उंगलियों के बीच में होता है। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा जगहों यानी कि पूरे शरीर को कवर कर लेता है। जैसा कि आपको पता होगा कि बाज़ारों में बहुत सारी दवाएं मिल रही हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं और हम ठीक नहीं हो पाते। हमारे बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं और हम परेशान रहते हैं और हम ठीक नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय और ऐसी जड़ी बूटियों को बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सफ़ेद दाग को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में ये सफ़ेद दाग हुआ था एक हमारे भाई को, इनको भी यही दवा का इस्तेमाल करवाया गया था, उसी से ये ठीक हो गए हैं। हम इसीलिए आपको इसको बता रहे हैं कि आपके बहुत सारे पैसे बच जाएं और बड़ी ही आसानी से आप इससे ठीक हो सकें। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जो ये पौधा या इसकी छाल दिखाई दे रही है, इसको आप ठीक से पहचान लीजिए। उसके बाद आप इसको ढूंढना शुरू करें। उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करने की विधि हम आपको भी बता देते हैं। इसका इस्तेमाल करने की विधि है कि इसकी छाल को आप निकाल लें। छाल को निकाल कर इसको धूप में सुखा लें। जब तक ये पूरी तरीके से एकदम सूख न जाए तब तक इसका इस्तेमाल ना करें। जब एकदम से ये सूख जाएगा तो एकदम से लकड़ी की तरह हो जाएगा। इसकी छाल थोड़ी महकती है। इसकी लकड़ी, अब जहाँ भी इसका पेड़ होता है वहाँ जाएंगे थोड़ी इसकी खुशबू रहती है। तो अब इसका छाल को निकाल लें और उसको सुखा लें। सुखाने के बाद इसको आप सुबह शाम अपने दाग वाले चेहरे पर लगाएं। और इसका एक चीज़ का ख्याल रखें, कभी भी इसका इस्तेमाल सूर्य की रोशनी में ना करें, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी से अगर पड़ेगा तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसीलिए आप जब भी इसका इस्तेमाल करें, आप शाम के टाइम या सुबह के टाइम, दिन निकलने से पहले और दिन ढलने के बाद इसका इस्तेमाल करें। कभी भी दिन की रोशनी में इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये अगर दिन की रोशनी पड़ती है तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता है। ये तो हो गई दवा के बारे में और उसके लगाने के तरीके के बारे में। अब हम जान लेते हैं कुछ परहेज के बारे में। अगर आप इसकी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ों का परहेज करें, जैसा कि तली भुनी चीज़ों का सेवन ना करें, खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, मांस मछली और नशे का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको ये दवा फ़ायदा नहीं करेगी। अगर आप इस दवा से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप हमारी बताई हुई जानकारी पर अमल करें और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको दवा पहचानने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे नंबर पे हमसे फ़ोन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको दवा अपने घर पर चाहिए तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं। आपको इस दवा आपकी ये दवा आपके घर पे मुफ्त आपके घर पे पहुँचा दी जाएगी और आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, हमारे ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि भरोसा नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर हमारा ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसा कि आपको पता है कि हम दवा इस्तेमाल करने की विधि भूल गए हैं, इसलिए मैं आपको आखिरी में बता देता हूं कि आप इस दवा को जब एकदम सूख जाएगी तो इसका आप सिल या बट्टे पर पीस कर अपने दाग वाली जगह पर अच्छी तरीके से लगाएं और इसको एकदम से लगा रहने दें। लगभग 2-3 घंटे लगा रहने दें। उसके बाद इसको आप धुल लें। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करती है और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है।